और इसके अंदर टेबल हमारे पास जो क्रिएट करना है हमें, वो क्रिएट कर लेते हैं। पर्सन आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम। तो अब उसने कहा है कि भाई क्रिएट टेबल पर्सन, और यहाँ पे जो फील्ड है हमारे पास वो पर्सन आईडी हो गई। ठीक है, ये इंटीजर रखनी है आपको, और इसको आप प्राइमरी की कहा है तो हम इसको यहाँ पे प्राइमरी की कर देते हैं। और जो है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है। तो फर्स्ट नेम वर्चार 100, और लास्ट नेम वर्चार। तो आप इसको क्रिएट करें तो ये हमारे पास क्रिएट हो गई है। और इसके अंदर आप कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमने कहा कि भाई इंसर्ट इनटू पर्सन, और वैल्यूज के अंदर हम, क्योंकि हमने आइडेंटिटी नहीं रखा तो इसको हम मैन्युअली दे देते हैं। इसको हम आइडेंटिटी भी रख सकते हैं। बेसिकली तो वो आपसे क्यूरी है, पूछ रहा है अली। इसको हम चला के चेक करते हैं, हमारे पास आ गया। इसको हम 4 रिकॉर्ड दे देते हैं, ID 2, ID 3, ID 4, और जो है जिया। हाँ, ठीक है ना, इसको भी हम करा देते हैं। तो ये हमारे पास रिकॉर्ड कुछ इंसर्ट हो गए। देखें ये कंप्लीट सिर्फ क्यूरी से मसला हल नहीं होगा। इस वजह से मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको भी ना इसी तरीके से टेबल बना के वैल्यूज इंसर्ट करके फिर वो क्यूरी चलानी पड़ेगी, तब जाके आपको समझ में आएगा। सही। और जब आपका इंटरव्यू होता है या आपको कहीं पे प्रैक्टिकली ये काम करना पड़ता है, तो जरूरी नहीं है कि यही एग्जैक्टली इसी तरीके से आए। मतलब फील्ड्स चेंज हो सकती हैं, स्ट्रक्चर टेबल का चेंज हो सकता है। तो आपको अगर प्रैक्टिकली आता होगा वो काम, तो फिर आप कोई सी भी सिचुएशन हो आप उसके अंदर वो काम कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं ये भी कर सकता हूँ कि डायरेक्ट यहाँ से इसकी क्यूरी चला दूं। ठीक है ना, क्यूरी आपको बता दूं कि इस केस के अंदर किस तरह से क्यूरी चलेगी, लेकिन वो जी। क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं होगी, रिजल्ट जनरेट नहीं करेगी। तो उसके लिए हमें ये काम करना पड़ेगा जो अभी हम कर रहे हैं। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? जी। यानी कि मैं इसकी क्यूरी आपको बना के दिखा दूंगा तो क्यूरी ठीक होगी, लेकिन उसको एग्जीक्यूट मैं भी नहीं कर पाऊंगा जब तक कि मेरे पास ये टेबल मौजूद नहीं होंगे। तो इसलिए मैं ये टेबल बना रहा हूँ। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये कहता है कि एड्रेस आईडी प्राइमरी की है आपके पास। ईच रो ऑफ दिस टेबल कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट सिटी स्टेट ऑफ अ पर्सन आईडी, ऑफ अ पर्सन विद आईडी, पर्सन आईडी। ठीक है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे और डिटेल मौजूद है। तो और करना क्या है, मैं करना यह है कि देखें बेसिकली ये जो क्यूरी है ना, वो ये कंबाइन टू टेबल्स की है। कंबाइन टू टेबल्स का मतलब ये कि ज्वाइंस है। सही। ये काम हमने कर रखा है, लेकिन इस
सिनेरियो के हिसाब से मैं आपको समझा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि क्यूरी आप निकाले फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सिटी एंड हम्म। स्टेट। तो देखिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपको यहां से मिल जाएगा, और स्टेट आपको, सिटी और स्टेट यहां से मिल जाएगा, ठीक है ना। इफ द एड्रेस ऑफ अ पर्सन इज नॉट प्रेजेंट इन द एड्रेस टेबल, रिपोर्ट नल स्ट्रीम। और अगर एड्रेस नहीं है मौजूद तो उसमें क्या आ जाए, उसकी जगह नल आ जाए, ठीक है ना। तो अगर कहीं पर आपने सिटी और स्टेट नहीं दिया तो वो आपको वहां पे नल दिखाएगा। तो अब हम इसको जो है सेकंड टेबल बना लेते हैं, एड्रेस का, एड्रेस आईडी, पर्सन आईडी, सिटी और स्टेट, हम्म। ठीक है ना। तो हम क्रिएट करने लगे हैं एड्रेस का टेबल, और ADD ID, और ये इंटीजर होगा, और ये यहाँ पे ये प्राइमरी की होगा। प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट आपको याद हो अगर, तो वो इसलिए होता है कि दो टेबल्स, दो फील्ड्स को आपस में लिंक करने के लिए प्राइमरी की और फॉरेन की हम देते हैं। तो टेबल में एक जो कॉलम होता है वो नॉर्मली प्राइमरी की होता है। जो सेकंड यहाँ पे जो कॉलम है वो है पर्सन आईडी, और ये इसलिए है कि आप एड्रेस के टेबल को पर्सन के टेबल से ज्वाइन इसके कर। जरिए आप लिंक कर सकते हैं, ज्वाइन लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। हम्म। और जो अगली चीज थी हमारे पास वो सिटी और स्टेट था। तो सिटी आ गया हमारे पास वर्चार 50, एंड स्टेट हमारे पास आ गया वर्चार 50, ठीक है ना। तो ये हमने क्रिएट कर दिया टेबल। अब इसमें वैल्यूज इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट इनटू ADD एड्रेस, और जो है वैल्यूज, और वैल्यूज में देखें ये आ गई हमारे पास। इसको यहाँ से शुरू करते हैं, और पर्सन आईडी हम दे रहे हैं 1, और पर्सन आईडी 1 का सिटी है हमारे पास। हाँ जी, सिटी क्या डालूं बताएं। कराची डाल। अच्छा, कराची डालना है। तो स्टेट तो हमारे पास नहीं होती, तो यहाँ पे हम उसको प्रोवेंस डाल देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक हमने रॉ अफेक्टेड, ठीक है। अब इसी को कंट्रोल C करता हूँ, कंट्रोल V करता हूँ मैं, और यहाँ पे ये 2 हो गया, यहाँ पे ये 3 हो गया, यहाँ पे ये 2 हो गया, यहाँ पे ये 3 हो गया, और इसको मैं कराची को यहाँ पे गाना कर देता हूँ मैं, सिंध हो गया, और यहाँ पे मैं लाहौर कर देता हूँ, पंजाब हो गया, ठीक है ना। तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ये हमारे पास हो गया। और जो ID4 है हमारे पास, देखें उसके अंदर में ये दोनों वैल्यूज नहीं दे रहा हूँ। और जब ये दोनों वैल्यूज नहीं दे रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे फील्ड्स बतानी पड़ेंगी कि किन फील्ड्स में मैं डेटा लेके जा रहा हूँ। तो मैं हम्म। कह रहा हूँ ADD के अंदर डेटा ले जाओ, और पर्सन आईडी के अंदर डेटा ले जाओ, ठीक है। और ADID सर जी आप वो करेंगे ना, 113 जो है उसको 14। हाँ, 14 करेंगे, यू आर ठीक राइट, ठीक है ना। तो यह, तो हमने दो फील्ड्स को एम्प्टी रहने दिया है, सिटी को और स्टेट को, ठीक है ना। तो अब हम जब इसको रन करते हैं तो हमारे पास जो क्यूरी है वो ये है कि, अब उसने क्या बोला है हमें, उसने कहा है कि भाई मुझे जो है क्या क्या चाहिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, नेम, सिटी एंड स्टेट, सही है ना। तो जी। हम कहते हैं कि जनाब फर्स्ट नेम,
नहीं, फर्स्ट नेम से पहले उसका टेबल का नाम आ जाएगा, यानी कि हम्म, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम कॉमा पर्सन डॉट लास्ट नेम कॉमा सिटी चाहिए। अब सिटी दूसरे टेबल के अंदर मौजूद है, तो दूसरा टेबल हमारे पास एड्रेस। एड्रेस का है, तो हम लिखा ADD एड्रेस डॉट सिटी कॉमा एड्रेस डॉट स्टेट फ्रॉम पर्सन इनर ज्वाइन ADD एड्रेस पर्सन डॉट पर्सन आईडी। यानी यहाँ हम क्या देते हैं, यहाँ पे हम जो फील्ड्स कॉमन है वो देते हैं, इक्वल्स टू ADD एड्रेस डॉट पर्सन आईडी। ठीक है ना। सिंटेक्स नियर एरर दे रहा है यहाँ पे, इनर ज्वाइन एड्रेस। ऑन आएगा मेरे ख्याल से, ऑन आएगा। इसको हम चलाते हैं तो देखेंगे आपको रिजल्ट दे रहा है। और चूंकि इन दो में रिकॉर्ड्स मौजूद नहीं थे, तो इसलिए आपको ये रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है इन दो के। ठीक है ना। सही। ठीक। और सर जी, आप करिए, इसमें इनर जॉइन आपको कैसे पता चलता है कि आपको कौन सा जॉइन यूज करना है इसमें? देखें इसमें किस तरह से पता लग रहा है, आपका सवाल अच्छा है, और मैं अगली बात आपको यही समझाने लगा था कि इसको इंटरव्यू की तरह आप तैयारी करें, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा चीज़ों को। अब देखें ये जो क्यूरी है ना, वो ये कह रहा है कि भाई मुझे ये दोनों चीज फील्ड्स चाहिए और दोनों फील्ड्स चाहिए, और फिर आखिर में आपको कह रहा है कि इफ द एड्रेस ऑफ अ पर्सन आईडी इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है ना, तो इन द एड्रेस टेबल रिपोर्ट नल इंस्टेड। तो अगर तो जो है ना, पर्सन आईडी का एड्रेस मौजूद नहीं है इसके अंदर, तो क्या करो, रिपोर्ट नल करो। तो अभी तो जो मैंने आपको क्यूरी करवाई है ना, उस क्यूरी के हिसाब से तो देखो, यहाँ पर हमने एड्रेस मौजूद नहीं है इसका, यानी ये दोनों फील्ड्स हमने दी नहीं थी, नल थी, तो आपको उसने नल दिखा दिया। ठीक है ना। दूसरा केस, अच्छा, तो अब चूंकि आपको जो है ना, यहाँ पर पर्सन आईडी तो मौजूद थी लेकिन उसके अगेंस्ट रिकॉर्ड मौजूद नहीं था, तो आपने इनर ज्वाइन लगा दिया। तो इनर ज्वाइन क्या करता है, इनर ज्वाइन दोनों जगहों की सेम रिकॉर्ड्स को उठाता है और आपको शो करवा देता है। सेम रिकॉर्ड का मतलब ये है कि जो रिकॉर्ड यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी, यानी कि पहले टेबल में भी होगा और दूसरे टेबल में भी होगा, वो दिखाएगा सिर्फ। ठीक है ना। तो वो रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा जो रिकॉर्ड किसी भी एक टेबल के अंदर मिस होगा। तो इनर ज्वाइन आपको इस तरीके से काम करता है। अब इसके अंदर नल रिकॉर्ड ये इस वजह से दिखा रहा है आपको क्योंकि इसके अगेंस्ट आईडी मौजूद है। अगर आईडी भी मौजूद नहीं होती तो ये आपको नल नहीं दिखाता, नल वाला रिकॉर्ड नहीं दिखाता। मेरी बात जी। आप समझ रहे हैं। देखें, जी। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पर्सन कर रहा हूँ ना, तो एक दो तीन चार, चार हम्म, आईडीज हैं, चार रिकॉर्ड मौजूद हैं, और सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एड्रेस कर रहा हूँ। तो देखें आपके पास इसमें भी एक दो तीन चार, ये पर्सन आईडी है। तो हम्म, दोनों तरफ ये चारों रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे दो जो कॉलम्स थे आपके, उसके अंदर रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। तो जो क्यूरी देख के समझ में आ रहा था बात, वो ये समझ में आ रही थी कि भाई आपने जो है नल रिकॉर्ड भी दिखाने हैं। तो हमने इस तरह से इसको बना दिया।
इसका एक और एंगल इस तरीके से हो सकता है, इस बात को समझे, इंपॉर्टेंट बात है। और वो क्या हो सकता है आपके पास, कि आपके पास एक रिकॉर्ड है किसके अंदर मौजूद, यहाँ मौजूद है, ठीक है ना, और उसकी आईडी है 5, और ठीक है ना, ये रिकॉर्ड है। हम्म, अब आप इसकी किसी क्यूरी को चलाएंगे तो देखें, आपको वो मूसा वाला रिकॉर्ड तो दिखा रहा है, लेकिन आपको वो दूसरा रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा जो अभी इंसर्ट किया आपने। वो हम्म, क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि ये इनर ज्वाइन लगा हुआ है। इनर ज्वाइन में सिर्फ वो रिकॉर्ड दिखाता है जो दोनों जगहों पर हो। मूसा वाला रिकॉर्ड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसकी पर्सन आईडी मौजूद है एड्रेस के टेबल के अंदर, सिर्फ इन दो फील्ड्स के अंदर डेटा मौजूद नहीं है, इसलिए आपको सही। मूसा वाला रिकॉर्ड दिखा रहा है। और अगर आपको वो वाला रिकॉर्ड भी देखना है तो उसके लिए फिर आप लगाओगे इनर ज्वाइन की जगह लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है? लेफ्ट ज्वाइन लेफ्ट टेबल के, लेफ्ट टेबल आपका पहला टेबल हो जाता है, तो लेफ्ट टेबल का सारे रिकॉर्ड्स दिखाता है और राइट टेबल के मैचिंग रिकॉर्ड दिखाता है। अब आप समझो कि ये आपको अब क्या दिखा रहा है, ये नजीब वाला रिकॉर्ड भी दिखा रहा है, और इसके अंदर ये दोनों नल वैल्यूज दिखा रहा है, ठीक है ना। हम्म, तो सही। जो इनकी क्यूरी है ना, वो क्यूरी दोनों तरीके से हमने कर ली है। यानी कि एक सूरत में तो हमने ये किया है कि पर्सन के टेबल के अंदर हमने, एड्रेस के टेबल के अंदर हमने दो फील्ड्स को खाली रखा है, जो फील्ड उनकी रिक्वायर्ड थी वो नल थी, तो वो उसने शो करवा दी इनर ज्वाइन के जरिए। हम्म, दूसरे केस के अंदर हमने रिकॉर्ड ही इंसर्ट नहीं करा है, यानी कि हमारे पास जो 5 आईडी है उसका रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है किसके अंदर, टेबल 2 के एड्रेस। अंदर, एड्रेस के अंदर। हम्म, और वो शो करवाना है हमें कि नल रिकॉर्ड आ जाए उसकी जगह, तो हमने लेफ्ट ज्वाइन लगा दिया। और पहले केस में हमने इनर ज्वाइन लगा दिया था। वो इसलिए लगाया था इनर ज्वाइन कि वो नल वैल्यूज हमें नजर आ जाएं जो हमने नहीं दी हैं दो फील्ड। तो हम्म, कहने का मकसद आपको ये है कि ये दोनों सूरतों के अंदर आपके पास काम, यानी कि अगर तो इनका ये मकसद है, इस लाइन का, अगर तो इस लाइन का ये मकसद है कि वहां पे पर्सन आईडी मौजूद है, एड्रेस आईडी मौजूद है, ये दो फील्ड्स ब्लैंक हैं सिर्फ, हम्म, तो वो भी दिखा दे। और अगर इनका मकसद ये है कि भाई यहाँ पे रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है, समझ रहे हो ना, जी। यानी कि पर्सन आईडी का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है, तो फिर आपके पास लेफ्ट ज्वाइन लगेगा। हम्म, राइट ज्वाइन से मसला नहीं हल होगा जो इनकी रिक्वायरमेंट है, तो ये या तो इनर ज्वाइन लगेगा या फिर आपके पास लेफ्ट ज्वाइन लगेगा, और दोनों सूरतों में वो आपको नल रिकॉर्ड दिखा रहा है। हम्म, तो ये बात आपको समझ में अगर आ जाएगी तो फिर ये आगे आप इंटरव्यू के अंदर समझा भी सकते हो, और क्यूरीज को दोनों तरीके से आप लिख सकते हो और आगे भी बता सकते हो, ठीक है ना। सही। मजीद कुछ इसमें ऐसी बात जो नहीं समझ में आ रही हो? नहीं, ये आपने अच्छा ये समझा दिया वैसे सर ठीक है। जी। अच्छा देखिए, अब इधर हमारे पास जो सेकंड चीज है वो ये है कि आपके पास हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, सेकंड हाईएस्ट सैलरी, ठीक है। तो हमारे पास अभी जो हमने डेटाबेस पे काम किया है, आईडी है और सैलरी है। तो उसके अंदर तो सैलरी नहीं है, तो हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय और आईडी इंटीजर, उसको आइडेंटिटी रख देते हैं, ठीक है ना। तो और यहाँ पे सैलरी, अब ये आइडेंटिटी उन्होंने क्यूरी में नहीं कहा हमें कि उसको आइडेंटिटी रखना है, लेकिन इससे कोई फर्क उनकी सवाल के ऊपर नहीं पड़ता, जी। समझ रहे सही। हो। तो जी। आप इसको आइडेंटिटी रखें या ना रखें, हम ऊपर वाले केसेस में भी आइडेंटिटी रख सकते थे, हमने नहीं रखा था, मैनुअली दी थी। सही। तो सैलरी हमने इंटीजर रखनी है, और इसमें हम वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू
आईडी हमें देने की जरूरत नहीं है, सैलरी भी हमें इसमें देने की जरूरत नहीं है, उसको हम देते हैं 50,000। इसको चलाते हैं हम, अपने पास चल गया है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने कुछ सैलरीज। अब ये आपसे कह रहे हैं कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी आपको बतानी है, ठीक है ना। तो देखो हाईएस्ट सैलरी के लिए क्या क्यूरी थी, उसके लिए आपके पास था, आप मैक्स लगाते थे, ठीक है ना। हम्म। तो मैक्स आपको क्या करके दिखा देता है, हाईएस्ट सैलरी दे देगा ये आपको फ्रॉम, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, आपको सेकंड हाईएस्ट निकालनी है। तो देखो सेकंड हाईएस्ट के लिए आप क्या करोगे, यही क्यूरी है आपके पास, और आप कह रहे हो वेयर सैलरी इज लेस देन, समझ रहे हो बात। तो सही। इससे क्या होगा, मैक्सिमम सैलरी वो निकालेगा, लेकिन कहाँ से निकालेगा, जो मैक्सिमम सैलरी होगी उससे जो कम होगा उससे। तो हम्म। देखो अब क्या आ रहा है, 44,000। सही। समझ रहे हो बात। हम्म। तो ये क्यूरी काम किस तरह से कर रही है, देखो ये क्यूरी इस तरह से काम कर रही है कि आपने कहा कि भाई सिलेक्ट मैक्स, तो ये 50,000 दे रहा है आपको, ठीक है। और हम्म। आपको अब देखना है कि सेकंड नंबर पे हाईएस्ट सैलरी किसकी है। तो आप कह रहे हो कि भाई 50,000 तो मैक्सिमम सैलरी है। हम्म। तो अब आप कह रहे हो कि मैक्स सैलरी तो दिखाओ, लेकिन जहां पे सैलरी 50,000 से कम हो उसमें से सिलेक्ट करो, क्योंकि आपको पता है कि मैक्सिमम सैलरी 50,000 है, तो अब आपको 44,000 दे रहा है। तो सही। यही काम ऊपर हो रहा है, ठीक है ना। हम्म। आपको जो क्यूरी इंटरव्यू के अंदर या किसी टेस्ट के अंदर बनानी होगी, वो ये वाली बनानी होगी। ये मैंने आपको समझाने के लिए करा है, ठीक है। सही। सही। आगे चलते हैं, ये एनटीएच सैलरी रैंक, ये मैं आपको फिर जरा सा इसको देख लूं कि ये एनटीएच से क्या मुराद है, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब ये हम्म। आपको कह रहे हैं कि भाई आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर ये कह रहे हैं आपने ये करना है कि आपने रैंक निकालना है, हाईएस्ट टू लोएस्ट की तरफ रैंक लेके जाना है, और अगर दो रैंक बराबर हो तो उनको सेम रैंक देना है, और नेक्स्ट रैंक आपके पास क्या आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको इन्होंने टेबल दिया हुआ है, और टेबल इन्होंने आपको दिया हुआ है कि भाई आईडी है और स्कोर है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि आपको रैंक निकालना है, यानी कि आप इसमें 10 लोगों के स्कोर्स आ रहे हैं, तो उनका स्कोर किस तरह से, नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है। अगर किसी का स्कोर सेम है तो वो उनका सेम रैंक आएगा, और उसके बाद फिर दूसरा जो नंबर होगा वो आएगा। तो ये इनका सवाल है, ठीक है ना। हम्म। यानी कि दो रैंक एक जैसे हो रहे हैं तो वो सेम रैंक के आएंगे, दो नंबर एक जैसे हो रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो टेबल है, वो टेबल आपके पास क्या है कि आईडी है और स्कोर है। और ये इन्होंने स्कोर को डेसिमल में दिया है, क्रिएट टेबल।
स्कोर ही नाम रख देते हैं इसका, और इसमें आईडी दे देते हैं इंटीजर आइडेंटिटी, ठीक है। और स्कोर को इन्होंने कहा है जनाब, तो ठीक है ना। तब ये क्या है आपके पास, हम उसके अंदर इंसर्ट करते हैं। अच्छा देखिए, अभी हमने जो डेटा टाइप पढ़ी थी एसक्यूएल के अंदर, वो न्यूमेरिक के लिए हमने इंटीजर पढ़ा था। लेकिन अगर आपके पास वैल्यूज डेसिमल में पॉसिबिलिटीज हैं कि डेसिमल के अंदर भी आप वैल्यूज दे सकते हैं, डेसिमल एक्सेप्ट आप कर रहे हैं उसके अंदर, तो फिर इंटीजर के अंदर डेसिमल वैल्यू नहीं आएगी, उसके लिए आपको फ्लोट लेना होगा। तो यहाँ पे मैंने डेटा टाइप क्या लिए, फ्लोट लिए, ताकि आपके पास इसके अंदर डेसिमल के अंदर वैल्यूज आ सके, ठीक है ना। जी। तो हम इसके अंदर और रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर लेते हैं, 60 कर देते हैं, 70.8 कर देते हैं, 71। तो हम चलाते हैं अपने पास और सिलेक्ट स्टैटिक करते हैं, तो देखिए ये स्कोर आ रहा है। अब ये आपसे क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि भाई आपने क्या करना है, रैंक निकालना है इन तमाम चीजों के, और 1 2 3 करके, और सेम रैंकिंग हो, टाई हो, तो फिर आपने उसको सेम रैंक देना है, और आगे फिर उसी हिसाब से आपने उसी तरतीब से बढ़ना है, ठीक है ना। तो यही काम ना मैंने ऊपर यहाँ पे सैलरी के लिए किया था, ठीक है ना। ये काम मैंने सैलरी के ऊपर लगा के किया था। तो इस क्यूरी को मैं यहाँ पे जो ऊपर काम दिया हुआ है हमें, उसके हिसाब से सेट कर देता हूँ। तो देखो आपको क्या कह रहा है, देखिए रैंक का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मैक्स का फॉर्मूला था, इसी तरह का रैंक का फॉर्मूला था। अब ये जो रैंक का फॉर्मूला है, ये आप लगा किस पे रहे हैं, ओवर करके आप बता रहे हैं। लेकिन उसमें साथ साथ आप क्या बता रहे हैं कि उसमें आप कह रहे हैं कि उसको ऑर्डर बाय कर दो, किस तरह से, जो सैलरी है। तो हमारे पास यहाँ सैलरी नहीं है, हमारे पास यहाँ पे स्कोर है, ठीक है। और उसको डिसेंडिंग में ले आओ, ठीक है ना। तो उसको आप डिसेंडिंग में लेकर आ रहे हो, और एज हाईएस्ट सैलरी। तो हमारे पास ये एज हाईएस्ट सैलरी नहीं है, हमारे पास ये है रैंक। अच्छा रैंक इसका रिजर्व वर्ड है, तो मैं इसको एस लगा दे रहा हूँ, रैंक्स, कॉमा नेम। तो हमारे पास नेम नहीं चाहिए हमें, कॉमा आईडी और कॉमा स्कोर, ठीक है ना, फ्रॉम स्कोर।
थोड़ा सा कंफ्यूजन ये शायद इस वजह से हो जाए आपको कि मैंने जो है ना टेबल का नाम भी क्या रख दिया है, स्कोर रख। स्कोर। बहरहाल, तो इतने नालायक नहीं है आप, समझ जाएंगे। तो ये देखिएगा, अब हमारे पास इसने ये रैंक निकाल दिया 1 2 3। अब आप देखेंगे 2 वाला रैंक 2 दफा है, यानी 2 बंदे सेकंड आए, और दोनों की क्या है, 71 स्कोर है। ठीक है, और 82 आपके पास। अब ये थोड़ा सा देखें, समझें। ये जो फील्ड है ना, देखिए ये फील्ड मौजूद नहीं थी, ये फील्ड मौजूद नहीं थी, ये फील्ड आपने बनाई है। आपने कहा भाई कि रैंक निकालो, ठीक है ना। और रैंक किस तरह से निकालो कि आप कर दो डिसेंडिंग वाइज रैंक को, डिसेंडिंग वाइज। तो देखो 1 2 3 से की वजह से ये डिसेंडिंग हो रहा है। अगर ये डिसेंडिंग नहीं लगाते तो सबसे कम वाला स्कोर सबसे ऊपर दिखा देता, ठीक है ना। तो इसको डिसेंडिंग वाइज किया है, और एज रैंक की वजह से ये इसका नाम जो है, इसने ऊपर रैंक्स दिया है। ठीक है, एज रैंक की वजह से ये उसको नाम आ रहा है। अगर ये एज रैंक नहीं देते तो ये ऊपर नाम इसका इस तरीके से नहीं आता। ठीक है ना। चलिए, अभी भी जाएगा लेकिन ऊपर कॉलम का नाम नहीं आ रहा होगा। ठीक है, कंट्रोल Z करता हूं तो ये एज रैंक आपके पास आ रहा है। तो बेसिकली ये आपके पास रैंक निकाल रहा है, और रैंक निकाल के उसको नाम दे रहा है उस एक कॉलम को। ये कॉलम टेबल के अंदर मौजूद नहीं है, सिर्फ क्यूरी चलाते हुए ही बनेगा कॉलम। और डिसेंडिंग में आपको दिखा रहा है, और ये जो भी उनकी जो भी रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट इसके अंदर फुलफिल हो रही है। ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि इतना आप इसको कर लीजिए प्रैक्टिकली, जो मैंने आज करवाया है। जी और जो है, मैं कोशिश करता हूँ कि जो है इसके और चीज़ों को इसके रेडी करके रखूँ, इसके डेटाबेस को, टेबल को, ताकि फिर जो है ना मैं आप टाइम थोड़ा बचे हमारे पास और एक क्लास के अंदर ज़्यादा चीज़ें हो जाएं। तो वो फिर जी आप जो है ना, क्यूरी लिखी हुई होगी, टेबल बने हुए होंगे, तो आप उसको देख के अपने पास प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और तो टेबल बनाने में और डेटा इंसर्ट करने में जो टाइम लग रहा है उसको बचाने की कोशिश करते हैं, ताकि ये काफ़ी सारे हैं तो ये जल्दी कवर्ड हो जाए हमारे पास। ठीक है ना। तो अगली 2 3 क्लासेस में, 4 क्लासेस में, जितना भी इसमें टाइम लगे इसको कर लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसके एंगल से आपको डेटाबेस समझ में आ जाएगा तो आगे आपके लिए काम करना, इंटरव्यू देना आसान हो जाएगा। लेकिन जितनी ठीक। चीज आज कराई है नजीब, उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर देखें फायदा नहीं है। जी जी समझ गए ना। तो उसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिए, और उसको समझ लीजिए, उसमें कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए, क्योंकि यही जो हमने पढ़ा है पिछले 1 आध 2 महीने, तो ये उसका समझ में एक तरीके से निचोड़ है। जो चीजें रह गई होंगी वो भी इसमें कवर हो जाएंगी, और जो है आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है। जी सर। सर और ये था कि हाँ क्योंकि है ना मुझे असल में ज्यादा जॉइंट्स पे भी काम करने हैं, यू नो। हाँ, देखिए इसको। ज्वाइन इसके अंदर ना ज्यादातर ज्वाइंट्स ही होंगे। मैंने ये जी बहुत डिटेल में देखा तो नहीं है, इसके अंदर ज्वाइंट्स ही होंगे, और ज्वाइंट्स में अलग से भी आपको समझा दूंगा। ठीक हम्म। है। तो ज्वाइंट्स की जो पुरानी क्लास थी ना, वो भी एक दफा आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि जी आपको ज्वाइंट्स की समझ में आ जाए, और ज्वाइंट्स की और भी जो क्यूरीज पॉसिबल होंगी वो मैं करवा देता हूँ। ठीक जी है। ठीक है, क्योंकि ऐसा सवाल होगा ना, जैसा कि कोई भी पूछता है ना सवाल, तो वो सवाल को कैसे मैं क्वेरी में इसको तब्दील करूंगा, तो उस टाइप से वो चीज, क्योंकि आपने मुझे जॉइंट्स पढ़ाए हुए हैं और वही जॉइन की आपने वही आपने क्वेरी यूज किया जो आपने पहले पढ़ाई हुई है ना मुझे, तो मतलब वही सेम चीज थी। लेकिन ये जो सवाल पूछा ना, तो अब इसमें आ गया था कि इसको क्वेरी में कैसे बदलना है। मैं जैसे समझ क्वेरी तो समझ में आ गई, लेकिन हमने किस चीज को क्वेरी में बदलना है, तो मैं वो समझ सवाल, गया। वो सही है, फिर सवाल ज्वाइंट्स की ना थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा कर लेंगे, कुछ 1 2 क्लासेस ज्वाइंट्स की अलग से ले लेंगे, तो देखो सारी चीजें ना प्रैक्टिस पे डिपेंड करती हैं। जी वो आप करते जाते हो तो फिर आपको समझ में आने लगता है कि क्या साइंस चल रही है। तो बहरहाल सही। ज्वाइंट्स के ऊपर काम कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है। मैं इसकी ठीक है वीडियो सर, एक आपको बार। प्रोवाइड कर देता हूँ अभी। ओके। ओके, अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।